और रंजीत कुमार सिंह पीटी के लिए जो आता है बुक, इसमें सभी चीज़ दिया हुआ है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। सभी यहाँ पे औरंगाबाद, जहाँ पर सबसे कम बारिश होता है औरंगाबाद यहाँ है। एनसीईआरटी की बुक मैं 3 टाइम्स पढ़ा। एनसीईआरटी की बुक हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का मैं 3 टाइम्स पढ़ा और उसके बाद मैं एडवांस बुक पे आ गया। इम्तियाज अहमद सर का वस्तुनिष्ठ भी आता है, जो ऑब्जेक्टिव कहते हैं इंग्लिश में। उस ऑब्जेक्टिव को आप उसको फॉलो कीजिए, उसमें टिक मारिए। शिक्षा मंथन का बुक हो गया, प्रतीकता दर्पण हो गया, जितना कंटेंट है सबको कंटेंट को मिलाकर एक कंटेंट तैयार किया गया है उनके पीडीएफ में। उस पूछ रहा है विवेचन करना, लिख रहे हैं कि आप उसका परिभाषा लिख रहे हैं, ऐसा नहीं। जो पूछ रहा है बीपीएससी उस चीज़ को आप लिखिए। जब पढ़ने में मन ना लगे, कभी भी आपको पढ़ने में मन ना लगे तो सितारे वाली पर्दी को देख लेना और याद करना वह कथन, मेरा बेटा एसडीएम बनेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और इंस्पायरिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आज हमारे साथ अनिकेश कुमार जी हैं। अनिकेश कुमार जी जो है कि बीपीएससी के एस्पिरेंट थे और ये पटना में रहते हैं। मछुआ टोली ये इलाका है और ये तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी की 66th का। इन्होंने मेंस भी दे रखा है, एनडीए में 3 बार ये कॉन्फ्रेंस आउट भी है। तो इनसे जानेंगे कि पटना में रह के कैसे तैयारी कर रहे हैं, कौन सा नोट्स फॉलो कर रहे हैं, कौन सा बुक लिस्ट है, किस कोचिंग में क्लास लेते हैं, तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे। तो अभी तक हम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। नाम अनिकेश कुमार हुआ, मैं 66 मेंस लिखा हूँ, 67 बीपीएससी का, 67 बीपीएससी पीटी देने वाला हूँ और 3 टाइम्स एनडीए का कॉन्फ्रेंस आउट हूँ। और मैं आज आपको अपने रूम का टूर करा रहा हूँ। मैं क्या कंटेंट फॉलो करता हूँ, जैसे कि सुभाष कश्यप हो गया, लक्ष्मीकांत हो गया, बिहार स्पेशल के लिए सीएमई का हो गया। जैसे कि बिहार स्पेशल आपको गैप के द्वारा दिया गया जनसंख्या हो गया, आपको कुछ करंट के लिए नेक्स्ट एग्जाम हो गया, कुछ इसी तरह पीटी के लिए फॉलो किया जाता है। जैसे कि भारत का भूगोल आ गया, महेश कुमार वर्नाल का जो है, आप इसको इसी तरह पढ़ कर आप हिस्ट्री के बारे में बता सकते हैं, पीटी लेवल का हो गया। और यहाँ मेरे भगवान जी हैं जिसको मैं बहुत मानता हूँ, इन पर विश्वास करता हूँ बहुत। यहाँ पे आपका प्रैक्टिस सेट का बुक रखा हुआ है। यहाँ प्रैक्टिस सेट है जो पुनर्लोकन होता है, जो घटना चक्र होता है, बीपीएससी का क्वेश्चन बैंक है। और उसके बाद यहाँ पे कुछ मेरे यहाँ टेबल है, इसी टेबल कुर्सी पर बैठ कर मैं पढ़ाई करता हूँ। ये मेरे बुक हो गए, जैसे कि प्राचीन भारत के लिए महेश चंद हो गया, लक्ष्मीकांत हो गया, अर्थव्यवस्था के लिए रमेश सिंह हो गया, राशि विभाजन और उसके बाद के लिए शेखर बंदोपाध्याय हो गया। और रंजीत कुमार सिंह पीटी के लिए जो आता है बुक, इसमें सभी चीज़ दिया हुआ है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सभी चीज़ दिया है। इसके लिए पीटी के लिए मैं पढ़ा था 66 बीपीएससी में हिस्ट्री के लिए पढ़ा था। इसके पांडे का बुक हो गया। और ये क्वेश्चन बैंक हो गया। मैं इस क्वेश्चन बैंक को डेली 2 घंटा बनाता हूँ। जो क्वेश्चन बैंक है इसका डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह आईएएस का है। उसके बाद यही मेरे फॉलो हो गया। यहाँ पर कुछ टॉपिक है जो हिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि इंसिडेंट हिस्ट्री के लिए प्राचीन में इंपॉर्टेंट टॉपिक, मतलब इस क्वेश्चन आएगा यहाँ से, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता हो गया, बौद्ध जन्म हो गया, वैदिक काल, मौर्य काल, गुप्त काल, मिडाइवल में हो गया, ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन। इसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री में हो गया कि आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, साइंस, सामाजिक, आर्थिक। मैं मेरा आइडियल स्वामी विवेकानंद, इनको मैं अपने सामने रखता हूँ, अपने आइडियल को। और यहाँ पर भारत का मैप है और यहाँ पर मोटिवेशनल चीज़ लिखा हूँ खुद से कि जो मेहनत पे भरोसा करता है वो किस्मत की बातें कभी नहीं करता। यहाँ पर कुछ मोटिवेशनल चीज़ लिखा हूँ। जिस दिन आपका पढ़ना है, आपका मूड से ज़्यादा जोड़िए। यहाँ लिखा हूँ कि जैसे कि कोई अध्ययन करता है, पहले अध्ययन कीजिए, उसको पढ़िए, फिर चिंतन कीजिए, फिर इसको लिखिए। पढ़ते समय ट्राई मेथड अपना कीजिए, डायग्राम मैप बनाइए। किसी भी चीज़ को आप पढ़ रहे हैं डायग्राम मैप से पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा दिन तक याद रहेगा। जितना दिन एग्जाम का बचा हुआ है, जैसे कि 30 अप्रैल को एग्जाम है, उसी तरह मैं डेली सुबह जब शाम को पढ़ने जाता हूँ, जब शाम को सोने जाता हूँ, तो इसमें टिक कर देता हूँ कि आज ये मेरा रेट चला गया। 30 भारत का संविधान है। जैसे कि भारत का संविधान को, जैसे कि आप खाना वाना खा लिए, आपको टहलने का मन किया रूम में, तब इस टहलने से अच्छा है कि आप यहाँ खड़ा होकर कुछ देख सकते हैं बायोलॉजी संविधान में क्या दिया है, 27 का में क्या दिया, खड़ा होकर आप देख सकते हैं। इसको मैप है, मैप तो आप मैप पढ़ सकते हैं, लेकिन ये क्या खड़ा होकर आप देख सकते हैं। रोहतास यहाँ पे, औरंगाबाद जहाँ पर सबसे कम बारिश होता है औरंगाबाद यहाँ है, सबसे ज़्यादा कम बारिश, सबसे ज़्यादा बारिश किशनगंज में तो वहाँ हो गया। इस टाइप की याद कीजिए। सबसे गर्म जिला गया हो गया। इस सब को याद कीजिएगा तो आपको पता चलेगा। ये इसलिए लगाया जाता है कि कभी खाना वाना खा लिए, खा रहा है तो उसको चीज़ को आप देख सकें। सबसे पहले आपका स्वागत है निकेश। थैंक यू। अपने बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम अनिकेश कुमार हुआ, मैं छपरा से बिलोंग करता हूँ। मैं बीपीएससी की तैयारी करता हूँ। इसके पहले मैं एनडीए के 3 बार कॉन्फ्रेंस आउट हुए। एक बार 35 एसएसबी भोपाल, 2 एसएसबी इलाहाबाद, 3 एसएसबी बनारस में। और मैं इसके पहले बीपीएससी का 66 का पीटी दिया हूँ। 66 पीटी में 112 नंबर आया था। जनरल कैटेगरी का 108 कटअप था उसमें रिजल्ट हुआ। और 66 का मेंस का भी मेंस लिखा हूँ और उसका मैं वेट कर रहा हूँ रिजल्ट का। और मैं 67 का पीटी का भी तैयारी कर रहा हूँ। अनिकेश जी, जब आप तैयारी कर रहे हैं तो अभी आपने कहीं कोचिंग लिया है कि नहीं? मैं अभी ऑप्शनल क्लास कर रहा था। अभी 2 मंथ पहले मैं अभी छोड़ा हूँ पीटी का फोकस करने के लिए। ऑप्शनल मेरा ज्योग्राफी ऑप्शनल है। मैं ज्योग्राफी ऑप्शनल अभिनय कुमार झा जो असिस्टेंट कमिश्नर है, मैं उनसे
क्लास करता हूँ। बहुत अच्छे टीचर हैं, बहुत अच्छे से समझाते हैं, मैप के द्वारा ज्योग्राफी के बारे में बताते हैं। बहुत मोटिवेटेड टीचर है। तो उनके आप क्लास की हूँ उनका। ओके। तो आपने जब तैयारी करना स्टार्ट किया तो बहुत लोग ऐसे बताते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ना ज़रूरी है, नहीं है, बहुत लोग इस कन्फ्यूजन में रहते हैं। तो आप बेसिकली कहाँ से स्टार्ट किया था आपने? मैं एनसीईआरटी से स्टार्ट किया था। एनसीईआरटी मैं पूरा पढ़ा हूँ, 6 से 12 तक एनसीईआरटी पढ़ा हूँ। एनसीईआरटी को मैं वही जो अभिनय कुमार झा जो सर हैं, लेकिन आप एनसीईआरटी बुक पढ़िए, एनसीईआरटी बुक के अलावा कोई बुक अभी आप फॉलो नहीं कीजिए। एनसीईआरटी की बुक मैं 3 टाइम्स पढ़ा। एनसीईआरटी की बुक हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का मैं 3 टाइम्स पढ़ा, और उसके बाद मैं एडवांस बुक पे आ गया। ओके। अभी प्रीलिम्स का जैसे कि आपने 66 प्रीलिम्स आपने निकाला और मेंस दिया आपने, तो आपकी अगर प्रीलिम्स की बात करी जाए कि 67 प्रीलिम्स फिर से होने वाला, उसमें आप अपीयर भी होंगे डेफिनेटली, जो 30 अप्रैल को हो रहा है, तभी उसकी तैयारी कैसे चल रही है और क्या क्या भी फॉलो कर रहा है? देखिए अभी तैयारी उसकी चल रही है। अभी मैं हिस्ट्री ज़्यादा 4 पिलर जो है जिस पे फोकस किया है पीटी के लिए, तो अगर पीटी हो सकता है बहुत जल्द, अभी से भी लड़का अगर चाहता है कि पीटी कैसे किए तो अभी से भी पीटी की तैयारी किया जा सकता है। पीटी का तैयारी आप कर सकते हैं। एक हिस्ट्री हो गया, और एक साइंस हो गया, करंट अफेयर हो गया, बिहार स्पेशल हो गया। इसका आप अच्छे से नोट्स प्रिपेयर कीजिए। एनसीईआरटी बुक अभी से नहीं पढ़े हैं तो अभी से भी कुछ ऐसे बुक है, जैसे कुछ चैप्टर है, जैसे कि यहाँ पर हिस्ट्री कुछ सब्जेक्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता, बौद्ध जैन धर्म है, ये सब कुछ ऐसा टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन आना ही है बीपीएससी के पीटी में, वहाँ से आप पढ़िए। आप एनसीईआरटी नहीं पढ़े तो एनसीईआरटी आपको पढ़ना पड़ेगा। बिना एनसीईआरटी पढ़े आप चाहिएगा हम कमीशन बन जाए, अधिकारी बन जाए, तो इसका मुश्किल है। हर आप कोई भी एस्पिरेंट जो निकाला है, बीपीएससी निकाला भी है, 66 निकाला है, 67, 64, 63 निकाला, उसको एनसीईआरटी बुक पढ़ना ही पड़ा है। एनसीईआरटी बुक बिना आप नहीं। लेकिन अभी अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो कुछ टॉपिक लेकर आप एडवांस बुक से पढ़ सकते हैं। ओके। बिहार स्पेशल जिससे बात करी जाए, बिहार स्पेशल का 20 से 25 क्वेश्चन ऐसे आते हैं, तो बिहार स्पेशल के लिए मतलब किस कंटेंट पे जो है रिलाई किया जाए? बिहार स्पेशल के लिए आप इंतहाज अहमद का बुक, जो इंतहाज अहमद सर का जो बुक है, बहुत अच्छा बुक है उसका। जैसे कि कोई इंतहाज अहमद का चैप्टर हुआ, जैसे कि कोई चैप्टर हो गया बौद्ध धर्म हो गया, 1857 क्रांति हो गया, ऐसे इंसिडेंट देखा जाए तो पूरा बिहार का इंसिडेंट हिस्ट्री जो बिहार स्पेशल का है, वो पूरा इंसिडेंट बिहार जो इंसिडेंट हिस्ट्री का बुक आता है वो सब मगध साम्राज्य के बारे में बात किया गया है। मगध साम्राज्य इसमें भी है और उधर भी है, तो इंसिडेंट पढ़िए। उसमें से जो टॉपिक पढ़ लिए, जो चैप्टर पढ़ लिए, इंतहाज अहमद सर का वस्तुनिष्ठ भी आता है, जो ऑब्जेक्टिव कहते हैं इंग्लिश में, उस ऑब्जेक्टिव को आप उसको फॉलो कीजिए, उसमें टिक मारिए। इंतहाज अहमद सर का सफिशिएंट बुक, उससे ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत भी नहीं है आपको। हाँ, आप एक आता है चैनल 9 अल्टीमेट को फॉलो कीजिए, बहुत अच्छा चैनल है, आप उसे पढ़िए अच्छा से। आपका मतलब अच्छा कंटेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ बताते हैं, नहीं कि आलतू फालतू बहुत चीज़ें आलतू फालतू हो गई, इधर का उधर जोड़ देना। वो अल्टीमेट एकदम एग्जाम बेस पड़ता है, एकदम एग्जाम में जो क्वेश्चन ओरिएंटेड आता है उसी चीज़ को बताते हैं। ओके। अब करेंट अफेयर का ही बहुत इंपॉर्टेंस रोल है। जैसे यूपीएससी में पूछा जाता है कि करेंट का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा वेटेज होता है, बीपीएससी में कहीं ना कहीं करेंट बहुत ज़्यादा पूछे जाने लग रहे हैं इस समय, 25 से 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो करेंट को कैसे अभी किया जाए? देखिए करंट का है, करंट के लिए देखिए अभी से अगर अभी आप करंट का तैयारी करना चाह रहे हैं तो आपको इरिटेरिया का जो करंट अफेयर आता है उसको फॉलो करना पड़ेगा। मिशन 50 IAS एक कोचिंग है पटना में, जो डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह IAS कोचिंग है, उस पर फ्री में यूट्यूब पर भी करंट का क्लास चल रहा है। और उनका टेलीग्राम डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह IAS है, उनको फॉलो कीजिए। टेलीग्राम में डेली का PDF आता है, उस PDF को पढ़ने से क्या फ़ायदा, यह जानना जरूरी है। फ़ायदा यह है कि उसका CMO का साइट हो गया, PMO का साइट हो गया, रक्षा मंत्री साइट हो गया, गृह मंत्री साइट हो गया, पूरे तरीक़ा से परीक्षा मंथन का बुक हो गया, पौतिकता दर्पण हो गया, जितना कंटेंट है सबको कंटेंट को मिलाकर एक कंटेंट तैयार किया गया है उनके PDF में। उस PDF को लेकर पढ़िए, इरिटेरिया फॉलो कीजिए, बहुत अच्छा बेस्ट बुक है। ओके। मेंस की बात करें, जैसे आपने प्रीलिम्स की बताया, तो मेंस की बात करें तो मेंस में जो है कि आंसर राइटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आंसर राइटिंग बिना कुछ हो नहीं सकता, तो आप लोग कैसे उसको प्रैक्टिस करते हो आंसर राइटिंग? आंसर राइटिंग देखिए, आंसर राइटिंग अभी तो पीटी पे पूरा फोकस करना चाहिए। और आंसर राइटिंग की जहाँ तक बात रही, आप आंसर राइटिंग को लिखने से पहले आपके पास कंटेंट होना चाहिए। कंटेंट होगा तभी आप आंसर लिख सकते हैं। बिना कंटेंट का आप नहीं लिख पाइए। कंटेंट का मतलब अच्छे टीचर का फॉलो करना। और ऑप्शनल की बात है, ऑप्शनल होता है कि क्या ऑप्शनल चूज करें। देखिए ऑप्शनल कभी भी आप चूज करने से पहले आप देखिए टीचर अवेलेबल है कि नहीं, उसका कॉन्टैक्ट अवेलेबल है कि नहीं। कोई भी ऑप्शन लेकर आप टॉप कर सकते हैं, ऐसा बनाया जाता है कि नहीं ये टॉप किया है वो टॉप करेगा सकता है, इस सब्जेक्ट से किसी भी सब्जेक्ट लेकर आप टॉप कर सकते हैं, मेहनत करें। आंसर राइटिंग लिखने से पहले आपको कंटेंट होगा तभी आप आंसर राइटिंग से, बिना कंटेंट का आप आंसर राइटिंग लिख सकते हैं। और आंसर राइटिंग लिखने के लिए आपको एडवांस बुक जरूर पढ़ना पड़ेगा। बिना एडवांस बुक पढ़े आप कंटेंट नहीं लिखते हैं। बहुत बड़ी प्रॉब्लम यह है कि कुछ लड़के कुछ नोट्स आते हैं मार्केट में, वो पढ़ लेने के बाद आप दरोगा के रिजल्ट एग्जाम हुआ कुछ दिन पहले ही, मैं तो दिया नहीं हूँ लेकिन दरोगा मेरे दोस्त लोग बताते हैं,
अब जो दरोगा के जो मैं किसी टीचर का बुराई नहीं कर रहा हूँ, टीचर लोग भी बोलते हैं कि अब एनसीईआरटी बुक पढ़ो। एग्जाम से पहले बोलते थे मेरा नोट्स पढ़ लो, बहुत नोट्स में क्या लिखा है, एनसीईआरटी बुक पढ़िए, उससे बहुत अच्छा है। एनसीईआरटी बुक का फॉलो कीजिए, एडवांस बुक पढ़िए, लक्ष्मीकांत हो गया, स्पेक्ट्रम हो गया, बीडी महाजन हो गया, राम शर्मा हो गया, ये हो गया आपका रमेश सिंह हो गया, ये सब बुक को आप फॉलो कीजिए, वहाँ से कंटेंट निकालिए और कंटेंट को लिखिए। जो पूछता है, कोई जो पूछता है वो चीज़ को लिखिए, नहीं कि पूछ रहा है विवेचन करना लिख रहे हैं कि आप उसका परिभाषा लिख रहे हैं, ऐसा नहीं। जो पूछ रहा है बीपीएससी उस चीज़ को आप लिखिए। ओके। आप ये बताइए अब कि जैसे आप पटना में रह के आप तैयारी कर रहे हैं, तो दिल्ली वाली जाने की कमी महसूस होती है कि नहीं? जैसे दिल्ली में बताते हैं कि लोग किसी भी सर्विसेज काफ़ी मुखर्जी नगर, ORN या फिर करोलबाग की बात करी जाए, तो पटना में बेसिकली किस टाइप का माहौल है? यहाँ पे मतलब सफिशियंट है? कंटेंट की बात करिए, कोचिंग संस्थान की बात करिए, नोट्स की बात करिए, तो आपका अनुभव है चूँकि, तो आप इसको कैसे मतलब क्या? देखिए, कोचिंग संस्था की जहाँ तक बात रही, कोचिंग संस्था भी पटना में बहुत अच्छे अवेलेबल हैं, अच्छे टीचर भी अवेलेबल है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कौन टीचर अच्छे हैं और कौन टीचर खराब है। इस चीज़ को आप अगर समझ लिए तो आपको पटना दिल्ली जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। पटना में रहकर अच्छे से आप तैयारी कर सकते हैं, दिल्ली जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी अच्छे कोचिंग है, मिशन 50 हो गया। ऑप्शनल के लिए मैं सिर्फ सजेस्ट कर रहा हूँ RR कैंपस जो है, सिविल सर्विस ऑप्शनल, अभिनय कुमार झा जो असिस्टेंट कमिश्नर है, बहुत अच्छे टीचर ऑप्शनल, ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए बेहतर टीचर है वो। उनसे अच्छे बेहतर टीचर मुझे नहीं लगता कि पटना में होगा, जैसे लगता है। अगर किसी और को लगता हो सकता है, लेकिन बहुत अच्छे उनका कंटेंट है, बहुत अच्छा समझाने के बारे में। यहाँ क्या होता है टीचर, देखिए पटना के टीचर देखिए क्या होता है, जलवायु के बारे में बताता है, जलवायु का डिफिनेशन लिख दिया गया, मरुस्थल का डिफिनेशन, मरुस्थल वहाँ ही क्यों बना इसके बारे में बताते हैं, मरुस्थल वहाँ क्यों तैयार किया, घास का मैदान वहाँ क्यों तैयार किया, इस चीज़ को बताते हैं। इस चीज़ को अगर आप वहाँ जाके लिखते हैं, अगर आप जाके बीपीएससी में लिखते हैं, इसको आप परिभाषित करते हैं, तो आपको अच्छे नंबर मिलेगा, आपको आप मतलब 200 से ज़्यादा एक्स्ट्रा नंबर मिलेगा, आपको एवरेज मार्क कभी नहीं मिल सकता है। अनिकेश जी, जैसे कि डिमोटिवेशन सबको फील होता है, आपने 3 बार कॉन्फ्रेंस आउट हुआ आपने एनडीए से, तो आपको डिमोटिवेशन कहीं ना कहीं मिला होगा ऐसे, तो उसको कैसे मोटिवेट कैसे रखते हैं? मेरे पापा मुझे मोटिवेट करते हैं कि तुम कर सकते हो, तुम बन सकते हो अधिकारी, तैयारी करो। और मैं मोटिवेशन के लिए कुछ शायरी लिखता हूँ, जैसे कुछ शायरी में लिख के अपने सामने रखा हूँ। शायरी गुनगुना दीजिए। जैसे कि लिखा हो कि जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपने मान लिया, तब मुश्किल क्या, आसान जब ठान लिया तो ठान लिया, माँ मैं तुझसे कंधों पर सितारे तुझसे ही लगवाने आऊँगा। ये सब पढ़ने के बाद मोटिवेट करता है। जब पढ़ने में मन ना लगे, कभी भी आपको पढ़ने में मन ना लगे, तो सितारे वाली पर्दी को देख लेना और याद करना वह कथन, मेरा बेटा SDM बनेगा। ओह क्या बात है, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच अनिकेश जी कि आपने अपनी स्ट्रगल को बताया कि आप पटना में रह कैसे बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। आपको उम्मीद है कि, मुझे पूरा उम्मीद है और जो भी आपको सुन रहे हैं, उम्मीद है 66 का जो मेंस का रिजल्ट होगा उसमें आप सेलेक्ट होंगे, इंटरव्यू देंगे और फाइनली आपका सिलेक्शन SDM पोस्ट पे होगा जो आप चाह रहे हैं। तो दोस्तों, इनके लिए चैनल के कमेंट बॉक्स में, इस वीडियो कमेंट में आप ऑल द बेस्ट ज़रूर लिखें। और आप भी चाहते हैं अपनी स्ट्रगल ही बताना, अपनी स्ट्रगल को दिखाना, जो पटना में रह के 10 बाई 10 कमरे में रह के आप तैयारी कर रहे हैं और एक स्ट्रगल भरी ज़िंदगी जी रहे हैं, तो हमें ज़रूर बताएं, हमारे ईमेल आईडी बताएं या फिर हमें आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।